प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूं प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन। प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन। मेरा प्रश्न है आपके पास, क्या आपको प्रभु यीशु में नया जीवन मिला है? और ये प्रश्न जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम अ, के प्रभु यीशु के एक बातचीत आपके सामने मैं उठाना चाहता हूं। प्रभु यीशु निकोदेम करके एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा था। यूना का रचित सुसमाचार उसका 3 में। यूना रचित सुसमाचार का उसका 3 में 3 उसके 3 के साथ 3 से 7 प्रभु यीशु निकोदेम को कह रहा था, तो तुम्हें नया सिरे से जन्म लेना होगा। तुम्हें अगर तुम नया सिरे से जन्म नहीं लोगे तो तुम परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। तुम अगर पानी और आत्मा से जन्म नहीं लोगे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। एवं 7 के वचन में बोलता है, तुम्हें अवश्य नया सिरे से जन्म लेना है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह नया जन्म लेने की बात कर रहा है और तभी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आज। आप आपको क्या प्रभु यीशु में नया जीवन मिला है? आपको क्या नया जीवन मिला है? तो नया जीवन क्या है? कैसे मिलना चाहिए? क्यों मिलना चाहिए? ये सब चीज मैं आपके साथ आज आलोचना करने वाला हूं। देखिए, हमें प्रभु यीशु कह रहा है तुम्हें नया जीवन पहले चाहिए, तभी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके परमेश्वर के साथ चल सकते हो। हम यही चीज अगर हम अ, अगर हम जाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि कोलोस्यों की किताब में हम जाएंगे। कोलोस्यों की किताब उसका 1 का 13 से 14। यहाँ पे भी पौलुस कह रहा है कि अ, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और उसने उसके प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश करवाया। देखिए, बोल रहा है अंधकार के राज्य से हमें छुड़ाया, मनुष्य को छुड़ाया और प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। ये विश्वासी के लिए कह रहा है, ये सबके लिए, दुनिया के सबके लिए नहीं कह रहा है। ये विश्वासी के लिए कह रहा है जो प्रभु यीशु में विश्वास करना शुरू किया, उनके बारे में बात कर रहा है कि तुम्हें प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया और जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति हुआ है। तो मतलब हमें उसके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हम जो करते हैं उसमें हमें पापों की क्षमा मिलता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो प्रवेश करना है, हमें प्रभु यीशु कह रहा है यूना के रचित सुसमाचार उसका 3 का 3 से 7 में हमें बोले पानी और आत्मा से जन्म लेना है, हमें जन्म लेना है। तो ये चीज को हमें समझना जरूरी है, कैसे हम जन्म लेंगे। हम सभी पैदाइशी पाप में पैदा होते हैं। अब पाप का स्वभाव हमारे अंदर है क्योंकि पहला मनुष्य जो आदम और उसकी पत्नी पाप किया था और पाप के स्वभाव उनके अंदर था। उसके बाद जो भी मनुष्य पैदा हुआ है जगत में या पैदा हो रहा है अभी, सभी पापों के स्वभाव लेके पैदा हो रहा है। पापों के स्वभाव हमारे अंदर है। जब हम मनुष्य बढ़ते रहते हैं तो पापों के स्वभाव से वो पाप करने लगते हैं। इसके अलावा भी हम जगत में पाप देखते हैं, वो पाप करने लगते हैं और पाप हमें बंधन में रखता है। ये सिर्फ कुछ गलत काम करना नहीं है या गलत सोच विचार नहीं है, ये एक बंधन का जीवन। इसीलिए हम कुलिशो 1 का 13-14 में देखा कि अंधकार के राज्य या अंधकार के नियंत्रण, कुछ बाइबल में तो ऐसा ट्रांसलेशन किया गया है कि अंधकार के नियंत्रण में थे हम और वहां से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। तो पाप में जो हम जीवन जी रहे हैं, जो व्यक्ति प्रभु यीशु को विश्वास नहीं किया, वो सिर्फ कुछ पाप कर रहा है ये नहीं है, वो एक अलग राज्य में है, वो एक शैतान के नियंत्रण के राज्य में है। देखिए, आप कोई भी व्यक्ति जगत में, समाज में, वो पढ़ा लिखा हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, वो बहुत अच्छा काम जान सकता है, अच्छा कुछ जान सकता है, वो बहुत पॉपुलरिस्टिक व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करता है, वो अंधकार के राज्य में है, वो पापों के नियंत्रण में है और वो पाप उनके जीवन को नियंत्रण कर रहा है। वो समाज में किसी भी स्तर में हो सकता है वो, लेकिन वचन में बोल रहा है कि वो अंधकार के राज्य में है, उसको वहां से निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना जरूरी है। और यहाँ प्रभु यीशु जो देखता हूं यूना के सुसमाचार उसका 3 से 7, यूना का 3 का 3 से 7
निकोदेम से उसी बारे में बात कर रहा था कि तुम्हें पानी और आत्मा में नया जीवन लेना है। वही चीज कोलोसियों की किताब उसका 1 का 13-14 में बोल रहा है, अंधकार के राज्य से परमेश्वर ने निकाला और उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। ये पापों के क्षमा के द्वारा संभव हुआ है, जो प्रभु यीशु ने किया हुआ है। तो ये नया जीवन हमें चाहिए, जिसके द्वारा हम अंधकार के राज्य में, पापों के राज्य में, जो शैतान के नियंत्रण का जीवन है, जो पाप के जीवन है, जगत का नियंत्रण का जीवन है, वहां से हम निकल के आ सकते हैं और हमारा जीवन संपूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथ में सौंपित कर सकते हैं और उसके बाद परमेश्वर के साथ हम चल सकते हैं। हमें नया जीवन पाना जरूरी है इस जगत में, और तभी हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। पाप में हम पैदा हुए हैं, हमारे अंदर पापों के स्वभाव है, और उसके बाद भी जगत में देख के हम पाप सीखते हैं और पाप में जब चलते रहते हैं, पापों के बंधन हमारे जीवन में काम करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसके 8 में कहता है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप के दासत्व में पड़े रहते हैं, पापों के बंधन भी है, वो बंधनों में हमें पड़े रहते हैं। इसके अलावा वचन में लिखा हुआ है, जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के गुस्सा हमारे जीवन में काम करता है। रॉथ ऑफ गॉड जो बोलता है इंग्लिश में, वो पापों के, परमेश्वर के गुस्सा हमारे जीवन में काम करता है। हम परमेश्वर से कट ऑफ हो जाते हैं, परमेश्वर से सुन नहीं पाते, परमेश्वर को समझ नहीं पाते, और परमेश्वर जो भी बोल रहा है वो समझ नहीं पाते, क्योंकि पापों के नियंत्रण में हम जीवन जीते हैं। वैसा जीवन जब जगत में चलने लगते हैं, और एक परमेश्वर का विरोधी जीवन, परमेश्वर का विपक्ष में एक जीवन है, जो परमेश्वर को नहीं मानते, जो अपने मर्जी से जीवन जीते, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर हमें अपने आप के लिए जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है, परमेश्वर हमें उसके लिए जीवन जीने के लिए बनाया है। उसके उसके लिए हम जगत में हमें वो सृष्टि किया है, ताकि हम उसके लिए जीवन जिए। लेकिन पाप हमें परमेश्वर से अलग करता है, सिर्फ अलग ही नहीं करता है, वो हमें नियंत्रण करता है। पापों का नियंत्रण है, शैतान का नियंत्रण है, और शैतान उसके रास्ते में हमें चलाता है। तो हम जगत में ऐसे पाप में चलते हैं, उसके बाद एक दिन परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़ा होते हैं। परमेश्वर के पास जब विचार के लिए खड़ा होते हैं, हमें पापी पाया जाता है। उसके बाद हमें 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 अनंत काल के नरक में भेज दिया जाता है। ये हमारा ये सच्चाई है। लेकिन ये सच्चाई में अगर हम सबके जीवन में ऐसे चलते रहेगा, तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। हमारा जीवन हम सभी खत्म होने वाले हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। वो हमें सृष्टि किया है, वो हमें प्यार करता है, वो नए विचारक भी है, लेकिन वो हमें प्यार भी करता है। वो हमें करुणा किया है, इसलिए वो हमें उद्धार देना चाहता है। इसलिए वो एक नया जीवन का रास्ता खोला, ताकि हमें पापों से क्षमा मिले, ताकि हमें उसकी धार्मिकता मिले, ताकि हमें उसको पवित्रता मिले, ताकि हमें पापों से क्षमा मिलके परमेश्वर के साथ हम जुड़ सकते हैं, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिल सकता है, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश कर सकते हैं। हमारे अंदर जो दोष है, वो सारे दोष हमारे जीवन से मिटा दिया जाए। हमारे विपक्ष में जो सजा लिखा हुआ था, वो सारी सजा हमारे जीवन से साफ किया जाए। हमारे ऊपर जो बीमारी था, वो बीमारी को चंगाई मिले। हमारे अंदर जो पापों के बंधन, जो शैतान के बंधन लेके आया था, वो सारे शैतान के बंधनों को तोड़ पाए। परमेश्वर हमें मुक्त करना चाहता है वहां से, और उसके 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 पवित्रता में लेके आना चाहता है। उसके साथ वो हमें चलाना चाहता है इस जगत में, वो सहायता करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ चले, उसको समझे, और उसके हिसाब से हमारा दिलों को बदले और उसके रास्ते में चले। और परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस जगत में उसके उसके काम करें, उसके हिसाब से हम चले। उसके बाद भी हम जब विचार के लिए परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तो हम विचारित नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हमारे पापों के लिए ऑलरेडी जो सजा है, और प्रभु यीशु ने सूली पे ले चुका है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें मुक्त करने के लिए पापों के बंधन से, शैतान के बंधन से, और पाप हमारे जीवन में पापों की क्षमा देना चाहता है। ईश्वर परमेश्वर को धार्मिकता देना चाहता है, पवित्रता देना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि हमें नया जीवन मिले, प्रभु यीशु में नया जीवन मिले। पापों के जीवन से हम निकल के आए, पापों के राज्य से हम निकल के आए, शैतान के नियंत्रण से निकल के आए। देखिए, जब प्रभु यीशु के चेले लोग को पवित्र आत्मा मिला, प्रेरित के किताब उसका 2 में प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। वो लोग सारे पवित्र आत्मा में भर चुके हुए। उसके बाद पतरस जो था, उसको समाचार प्रचार करने लगे। जो यहूदी लोग थे वहां पे आसपास में, वो लोग सुनने लगा, तो वो सुसमाचार प्रचार करने लगे। जब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा था, पवित्र आत्मा सुसमाचार के द्वारा उनको दिलों को छू रहा था। इसलिए तो उनके उनके हृदय छिद गए। अगर आप पढ़िए तो प्रेरित के काम उसके 2 का 36, 37, 38 पढ़िए, वहां पे लिखा हुआ है कि तब सुनने वाले के हृदय
छिद गए। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये मनुष्यों का काम नहीं है। मनुष्य सुसमाचार प्रचार करता है, चाहे वो कितने भी अच्छा सुसमाचार प्रचार करे, ये मनुष्यों के काम नहीं है। क्योंकि किसी का हृदय छिद जाना, मतलब हृदय को छू जाना, उसके वो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा का काम है कि मनुष्य के दिलों में पापों के कन्विक्शन लेके आने का। जो ये हृदय छिद जाने का काम जो है, पवित्र आत्मा का काम है। जब अब हम सुसमाचार शेयर करते हैं, यहाँ पे जो प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे, लोग सुसमाचार शेयर कर रहे थे, उनके दिलों को छू गया और वो लोगों ने पूछा हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति, उनको समझ में आया प्रभु यीशु जो परमेश्वर है, उनको समझ में आया और उनके जीवन पाप में है। उनको समझ में आया कि वो परमेश्वर से बहुत दूर है। उनको परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर के सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का क्षमा चाहिए। उनको समझ में आया है कि वो लोग ने गलत रास्ते में चल रहा है। वो समझ में आया कि परमेश्वर अति महान है। परमेश्वर ने उनके, प्रभु यीशु ने सूली पे जीवन दिया उनके लिए, और उनको समझ में आया प्रभु यीशु को गाड़ा गया, वो जी उठा और वो ही उद्धार का मार्ग है। उनको समझ में आ गया। कैसे समझ में आया? सुसमाचार के द्वारा। इसलिए सुसमाचार प्रचार करना इतना जरूरी है। इसलिए बोल रहा है कि सुसमाचार सुन के उनका दिल छिद गए। ये पवित्र आत्मा का काम है। तो उनके दिल छिद गए। उसके बाद उसने पूछा, पतरस और दूसरा जो प्रेरित भाई लोग थे वहां पे, उनसे पूछा हमें करना क्या है। तो लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई आओ हम इतवार के दिन हमारे घर में मीटिंग होगा, आप आ जाओ। नहीं बोला। वो बोला नहीं कि ऐसा कलीसिया में आओ, वहां पे मीटिंग होगा, आओ। नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला, ये भी नहीं बोला कि आओ हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए और आपको कुछ परमेश्वर का अनुग्रह होगा, ऐसे भी नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है 38 के वचन, प्रेरित का काम उसका 2 का 38 का वचन में लिखा हुआ है। पतरस ने उनको कहा मन फिराओ। जरूरी है। सुसमाचार सुनने के बाद पहला स्टेप्स क्या है? मन फिराओ। मन फिराने के लिए बोल रहा है। और तुम और हर एक पापों से क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। सिर्फ मन फिराना काफी नहीं है, पापों के क्षमा के लिए बपतिस्मा पाना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा भी पाना जरूरी है। पापों से सुसमाचार सुनने के बाद जब उनके दिलों में पवित्र आत्मा ने उनको पापों की समझ दी, उसको दिल हृदय छिद गए, तो उनको क्या करना चाहिए? मन फिराओ, पापों से क्षमा के लिए पानी में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। ये तीनों महत्वपूर्ण स्टेप्स है हमें पापों के जगत से निकल के आने के लिए। देखिए, विश्वास मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु यीशु आपका प्रभु है और वो सूली पे जीवन दिया है और जिंदा हुआ, ये आप समझ पाए। ये तो शैतान भी जानता है, वचन में लिखा हुआ है, शैतान भी जानता है और परमेश्वर से डरता है। ये आप जानते हैं, इससे ये विश्वास नहीं है। विश्वास हमें 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 अंदर अंदर से कुछ कराता है। विश्वास जब आता है हमें हमारे जीवन में, सुसमाचार से विश्वास आता है, परमेश्वर के वचन से विश्वास आता है। विश्वास जो आता है हमारे अंदर, विश्वास हमारे अंदर कुछ करता है। क्या करता है? ये लोग रोने लगे, बोलने लगे कि हमें करना क्या है। विश्वास जो है वो हमें पापों से मन परिवर्तन की ओर लेके आता है। पापों के जीवन से हम मुड़ के परमेश्वर की तरफ आते हैं। वो मुड़ने में बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक चीज इन्वॉल्व ऐसा भी है कि हम पापों को स्वीकार करते हैं और पापों से मुड़ के परमेश्वर के पास लेके आते हैं। आप प्रभाव अगर नीति वचन में आएंगे, उसका 28 का 13 में लिखा हुआ है, जो पापों को स्वीकार करता है उसको क्षमा मिलता है। हमें पापों को स्वीकार करना है, मुंह से स्वीकार करना है, पापों को छोड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, ताकि वो पापों का जो बंधन हमारे जीवन में परमेश्वर तोड़ पाए। ये नहीं है कि आप नहीं बोलने से परमेश्वर नहीं जानता है आपके जीवन में क्या पाप है, लेकिन आप जब पापों को स्वीकार करते हैं, उस पाप का जो बंधन आपके जीवन में है, वो बंधन टूटता है एक्चुअली। और बहुत सारा पापों के साथ शैतान के बंधन हमारे जीवन में काम करता है। शैतान के बंधन, शैतान हमें जड़ के पकड़ के रखता है। बहुत सारे लोग बहुत सारा नशा में है, बहुत सारा व्यभिचार के पापों में है, बहुत सारा गलत पापों में है, जिसके साथ शैतान के बंधन भी उसके जीवन में काम कर रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है पापों से मन फिराओ। मन फिराने के अंदर बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। मन फिराने के साथ साथ हमें पापों को स्वीकार करना है और परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। जगत का कोई बंधन जो अगर है, वहां से मुड़ना जरूरी है, और शैतान का कोई बंधन है, वहां से भी मुड़ना जरूरी है। हमारे अपना जो इच्छा है, वहां से भी मुड़ना जरूरी है। ये पापों से मन फिराने की मतलब जगत का सारी चीजों से, अपने आप का जो चीजों से, जो शैतान का चीजों से, सारी चीजों से मन फिराना है। सारी चीजों से मुड़ के परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। वो हमारा जीवन का प्रभु है, उसके हिसाब से हमारा जीवन को चलाना है, उसके पास अपने जीवन को सरेंडर करना है, समर्पण करना है।
और ये सारी चीज ये जब हम करते हैं परमेश्वर हमारे दिलों को बदल देता है। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, हमें बपतिस्मा लेने के लिए बोल रहा है। बपतिस्मा क्यों जरूरी है? हमारा पुराना जीवन को कबर करना जरूरी है। रोमियो के 6 में अगर जाएंगे, वहां पे कहता है कि पुराना जीवन के कबर करना जरूरी है। इसके अलावा भी कुलुस्सियों की किताब में भी आप देख सकते हैं, बपतिस्मा मतलब कबर है, पुराना जीवन का कबर। ये बहुत जरूरी है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारा जगह पे ये बोला जाता है वो बपतिस्मा जरूरी नहीं है, बपतिस्मा नहीं लेने से भी चलेगा। लेकिन आप अगर प्रेरित के काम पढ़ेंगे, प्रेरित के काम जो बाइबल में एक मिनिस्ट्री का बुक है, या कैसे प्रभु यीशु के जो चेले लोग थे वो लोग मिनिस्ट्री कर रहे थे, वो बहुत विस्तारित रूप से उल्लेख किया गया है। अगर वो पढ़ेंगे आपको पता चलेगा वहां पे जो लोग विश्वास किया, जब 24 घंटे के अंदर वो लोग पानी में बपतिस्मा लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पानी मन परिवर्तन जैसा जरूरी है, उसके साथ साथ पुराना जीवन का कबर करना भी बहुत जरूरी है। हम प्रेरित के काम में 9 जगह पे, अलग अलग जगह पे देखते हैं लोगों को नया जीवन पाते हुए, पापों से मन परिवर्तन करता है, पापों के जीवन से मुड़ता है और वो प्रभु यीशु को विश्वास करता है और पानी में बपतिस्मा लेता है। उसके साथ साथ बंधन टूटता है उसके जीवन में। हम देखते हैं प्रेरित के 2 में देखते हैं, प्रेरित के 8 में देखते हैं, 12 से 17 फिलिप जो जाता है समरियो में, वहां पे लोग पापों से मन परिवर्तन करता है, बपतिस्मा लेता है। प्रेरित के 8 में देखते हैं 35 से 36 फिलिप एंड जो एक यूनाक हिजरा था, वहां पे लोगों के बपतिस्मा होते हुए देखते हैं। प्रेरित के 9 में अगर जाएंगे तो उसके 3 से 18 में पौलुस जो रहता है वो विश्वास करता है, वो मन परिवर्तन करता है, बपतिस्मा लेता है। प्रेरित का 10 में जा देखते हैं कॉर्नेलियस के घर में जो सेना के जो प्रधान थे, वो विश्वास करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, उसको बपतिस्मा लेने के लिए बोला जाता है। प्रेरित के 16 का 13 से 15 में लीडिया करके एक औरत थे, उसके घर में जाके लोग विश्वास करते हैं, वो लोग बपतिस्मा लेता है। एंड हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे एक जेलर था प्रेरित के 16 में, उसका 29 से 34 में एक जेलर रात के मिडिल ऑफ द नाइट में वो विश्वास करता है, लेकिन उसके बाद वो और उसके परिवार के लोग पानी में बपतिस्मा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रेरित के 19 में एफिसियो में जब पॉल गए थे, वहां पे लोग विश्वास करते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं। ऐसे अलग अलग अकाउंट्स उल्लेख किया गया है जहां पे लोग विश्वास करना मतलब क्या है, पापों से मन परिवर्तन करता है, पानी में बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा भी ग्रहण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझना जरूरी है। इसके द्वारा हम अंधकार के राज्य से निकल के आते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। आप जब पापों से मन परिवर्तन करते हैं और पानी में बपतिस्मा लेते हैं, आप अंधकार के राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जीने के लिए आपको पवित्र आत्मा का जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा का आप परमेश्वर के राज्य में जी नहीं सकते, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो आपका परमेश्वर के आत्मा है। वो आपको अंदर से परमेश्वर से आपको जोड़ेगा, वो आपको परमेश्वर के चरित्र में बढ़ने में सहायता करेगा, वो आपको परमेश्वर से बात करने में सहायता करेगा, वो आपको परमेश्वर के जो सामर्थ्य हुआ ताकत है उसमें चलने में सहायता करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूरी है। नया जीवन पवित्र आत्मा का अलावा वो उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, वो जीवन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे अंदर नया जीवन में पवित्र आत्मा देना चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति मन परिवर्तन किया है, बपतिस्मा लिया है, उसको पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा ग्रहण करना जरूरी है। पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद ही वो परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है, परमेश्वर के साथ वो बातचीत कर सकता है, परमेश्वर के चरित्र में, कैरेक्टर में बढ़ सकता है। आत्मा का फल बोलता है वो, और उसके साथ साथ वो आत्मा का जो ताकत और सामर्थ्य है, वो कुरिन्थियों की किताब में, पहला कुरिन्थियों की किताब में उल्लेख किया गया है, वो उसके जीवन में इस्तेमाल कर सकता है, जो कि मिनिस्ट्री के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वो चल सकते हैं, परमेश्वर के काम में भी वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी ये है संपूर्ण नया जीवन, हमें अंधकार के राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और परमेश्वर के साथ जुड़ना और परमेश्वर के ताकत और सामर्थ्य से चलना। अभी ये प्रश्न आ सकता है मन में, हमें नया जीवन क्यों चाहिए भाई? हम तो ठीक है, हम जगत में जी रहे हैं, खा पी रहे हैं और इनकम कर रहे हैं और सब ठीक है, हमें नया जीवन क्यों चाहिए? मैंने तो पहले ही बताया था, नया जीवन इसलिए चाहिए कि हम सभी पापों के स्वभाव में पैदा हुए हैं। हर एक मनुष्य जगत में पापों के स्वभाव में पैदा हुए थे, क्योंकि पहला मनुष्य जो था वो और उसकी पत्नी पाप किया था, और उसके अलावा भी हम जगत से पाप करना सीखते हैं और पाप के बंधन में जीवन जीते हैं, परमेश्वर से अलग होके पापों के बंधन में जीते हैं।
यशायाह नबी का किताब उसका 59 का 1 से 2 में लिखा हुआ है, सुनो यहोवा के हाथ ऐसा छोटे नहीं है, छोटे नहीं हो गए कि उद्धार नहीं कर सकता, और ऐसा बहरा नहीं हो गया कि वो सुन नहीं सकता। बोल रहा है परमेश्वर के हाथ तो इतना छोटा नहीं है वो तुम्हें उद्धार नहीं कर सकता, नहीं तो वो बहरा भी नहीं है कि वो तुम्हें सुन नहीं सकता, परंतु तुम्हारे अधर्म के काम तुम्हें परमेश्वर से अलग किया है। हमारा पाप हमें परमेश्वर से अलग कर देता है, और तुम्हारे पापों के कारण उससे तुम्हारे मुंह तुमसे छिपा लिया है, और वो नहीं सुनता है। परमेश्वर का हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि पाप हमें परमेश्वर से अलग किया हुआ है। और इसके अलावा सिर्फ पाप ही नहीं है, क्योंकि हम पापों में चल रहे हैं ऐसे, परमेश्वर की गुस्सा, उसके एंगर हमारे ऊपर काम कर रहा है। रॉथ ऑफ गॉड बोलता है, ये हमारे ऊपर काम कर रहा है। आप यूना रचित सुसमाचार उसका 3 का 36 देख सकते हैं, रोमियो का किताब 1 का 18 देख सकते हैं, रोमियो का किताब 5 का 9, एफिसियों की किताब 2 का 3 में देख सकते हैं। बहुत स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है कि जब हम पाप में चल रहे हैं, पाप के जीवन में चल रहे हैं, परमेश्वर की गुस्सा हमारे जीवन में लगातार काम कर रहा है। आपके जीवन में ये सिर्फ आप पाप में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर की गुस्सा भी आपके जीवन में काम कर रहा है। आप परमेश्वर से सुन नहीं पा रहे हैं, आप जीवन में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर से जुड़े नहीं है। आप जगत के चीजों में शायद अच्छा कुछ कर रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं, शायद अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप सब कुछ जगत के हिसाब से कर रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं है। आप परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते क्योंकि वो पवित्रता में रहता है। वो पापों के बंधन में जो है उसके साथ वो उसके साथ संबंध नहीं बना सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, अति पवित्र है। तो हम पापों के स्वभाव लेके परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। अब अगर हम सोचेंगे तो क्या हो गया, हम तो थोड़ा बहुत पाप करेंगे और परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे, नहीं चल सकते। हम पापों के स्वभाव लेके परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। एंड अगर आप पापों में चल रहे हैं, आप कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे, कंप्लीटली आपके जीवन बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आप जो जीवन इस जगत में जी रहे हैं, आप परमेश्वर से अलग होकर जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर से सुन नहीं पा रहे, परमेश्वर की इच्छा को जान नहीं पा रहे। आप तो अपने जीवन अपने जैसा जी रहे हैं और शैतान के हिसाब से जी रहे हैं, लेकिन एक दिन आप परमेश्वर के पास विचार के लिए भी खड़े होंगे। एक दिन हमारा मौत होगा, विचार होगा, परमेश्वर आपके जीवन का सारे हिसाब का अकाउंटेबिलिटी लेगा, आपके हिस्से जीवन से उसका हिसाब लेने वाला है। जो परमेश्वर जो आपको हमें सृष्टि को बनाया, आपको हमें बनाया, सारी चीजों को बनाया, वो हमारे जीवन का हिसाब लेने वाला है। और उस दिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महंगा दिन होने वाला है, क्योंकि वो हमारे जीवन का सारी चीजों का हिसाब रखा हुआ है। और उस दिन वो हमें गलत पाएगा, क्योंकि वो जानता है सारी चीजों का हिसाब। वचन में लिखा हुआ है कि हमारा सर झुक जाएगा उसके सामने, शर्म के मारे हमारे जीवन में जो जो चीज हमने किया है, सोचा है, बोला है, सारे चीजों का हिसाब होगा। और उस दिन जो विचार में परमेश्वर हमें गलत पाएगा तो हमें नरक में डाल देगा, हम संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे परमेश्वर से। तो ये कहानी शुरू हुआ था, हम जानते हैं कि परमेश्वर सृष्टि किया था, जो आदम और उसके पत्नी पाप किया था, उसके वजह से पापों के स्वभाव हमारे अंदर आया था। हम वचन में अलग अलग जगह में देखते हैं कि इस दुनिया पापों में है। अब ये दुनिया में पूरा मनुष्य जाति जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता और पापों के स्वभाव में है। पहले यूना का किताब उसका 5 का 19 में देखते हैं कि पूरे दुनिया शैतान के अंदर अधीन में है। तो एफिसियों के किताब उसका 2 में लिखा हुआ है, जिस जगत का जो प्रभु है, मतलब शैतान की बात कर रहा है, वो जो मनुष्य परमेश्वर को विश्वास नहीं करता है, उनके अंदर एक विरोधी मनोभाव लेके आता है, उसके अंदर उनको चलाता है। इस जगत का जो ईश्वर है, मतलब शैतान की बात कर रहा है। दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 4 के 4 में लिखा हुआ है, ये जगत का जो ईश्वर है, मतलब शैतान के बारे में बात कर रहा है, वो इस जगत के लोगों के आंखें को बंद करके रखा है, ताकि वो परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको समझ ना पाए, क्योंकि वो जब समझ पा जाएगा तो प्रभु यीशु को समझेगा, और वो प्रभु यीशु जो उद्धार का रास्ता है वो समझ पा जाएगा, तो उसका उद्धार हो सकता है। ताकि वो समझ ना पाए, उसके आंखें को बंद करके रखा हुआ है। तो ये सारे चीज शैतान कर रहा है एक्चुअली हमारी जीवन में, इस जगत के लोगों के साथ कर रहा है, ताकि वो परमेश्वर के पास ना आ पाए। सिर्फ हमारे पाप हमें परमेश्वर से अलग नहीं किया, शैतान भी हमें चाह रहा है कि वो हम परमेश्वर के पास ना आ पाए। हमारे जीवन में 2 टाइप का पाप काम करता है। एक तो आदम से पाया हुआ जो सिन नेचर है हमारे अंदर, सिन का स्वभाव है, पापों का स्वभाव हमारे अंदर है, वो एक टाइप का इंग्लिश में बोलते हैं इनबिल्ट नेचर, वो हमारे अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि आदम और उसके पत्नी ने पाप किया था। बट उसके अलावा भी हमारा भी पाप है, जो हम
करते हैं, सीखते हैं, दुनिया में देख के सीखते हैं और करने लगते हैं, वो पापों के बंधन में भी हम रहते हैं। जैसे कि अलग अलग पाप है, जैसे कि झूठ बोलना, व्यभिचार के पाप करना, और ईर्ष्या करना, शाप देना, चोरी करना, दूसरे को मारना, माता पिता का सम्मान नहीं करना, ऐसे बहुत सारा पाप का हिसाब है। सारे पाप हम बहुत सारा पाप हम करते हैं जो बाहर से दिखता है, बहुत सारे पाप दिखते नहीं है, हम अंदर ही मन में कर सकते हैं। जैसे हम किसी को घृणा कर रहे हैं, हम किसी की तरफ क्षमा नहीं कर रहे हैं, ये सारे भी पाप है। गुस्सा कर रहे हैं, ये भी पाप है जो हमारे अंदर है। अभी प्रश्न है कि पाप किसने किया है? पाप किसने किया है भाई? वचन में बोलता है सारे ने पाप किया है। वचन में बोलता है, रोमियो की किताब उसका 5 का 12 में लिखा हुआ है, सभी ने पाप किया है। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता वो मैंने पाप नहीं किया। नहीं, प्रभु यीशु को छोड़ के जगत में सारे व्यक्ति ने पाप किया है। यशायाह का किताब उसका 53 के 6 में लिखा हुआ है कि हम सारे उस भेड़ के माफिक है जो अपने रास्ते में चलने लगे। अपने रास्ते मतलब जो जैसा लगा, जो हमें लगा कि अच्छा है, उस रास्ते में हम चलने लगे। नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया था। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया था कि हम उसके साथ चले, लेकिन हम पाप हमें अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से जो हमें अच्छा लगता है वो हम करने लगे। सिर्फ पाप मतलब ये नहीं है कि हम क्या गलत काम किया, पाप ये भी है कि हम किस रास्ते में चल रहे थे। हम सभी परमेश्वर से दूर अपने रास्ते में, शैतान के रास्ते में चल रहे थे, वो भी हमारा पाप है। रोमियो का किताब 3 का 23 में लिखा हुआ है, हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर से महिमा से दूर रहे। हम सभी ने पाप किया। जगत में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं किया हुआ है। सभी ने पाप किया हुआ है, इसलिए परमेश्वर से परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर की महिमा से दूर है। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? वचन में लिखता है कि पापों का जो कॉन्सिक्वेंस है, पापों के फल में हमारा जीवन अंधेरा हो चुका है। रोमियो का किताब 1 का 21 में कहता है कि हमारा जीवन अंधकार में है। हम अलग अलग चीजों की आराधना करना शुरू कर दिए, जो सही परमेश्वर है उसको छोड़ के अलग अलग चीजों को आराधना करना शुरू कर दिए। हम अपवित्रता में जीवन जीना शुरू कर दिए। हम व्यभिचार के पाप में और अलग अलग टाइप का जो पाप है उस सारे पापों में हम चलने लगे। अलग शैतानी हमारे दिलों में चलने लगा, और हमारे जीवन में ग्रीड, और हम हमारे जीवन में घृणा, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज चलने लगा। तो ये सारे पाप क्या करता है? हमारे जीवनों को डिफाइलमेंट लेके आता है। डिफाइलमेंट मतलब हमें गंदा करता है। हमारा जो हम जो है, हमारे जीवन जो है, हमारे जीवन को और गंदा करने लगता है। पापों के स्वभाव है हमारे अंदर, और पाप कर रहे हैं, और जितना भी पाप कर रहे हैं, पाप हमें और भी डिफाइल करता है, और भी गंदा करता है, और भी अपवित्र करता है परमेश्वर के नजर में, और हमें अंदर से अपवित्र करता है। और हम अपवित्रता के लिए नहीं बने हुए हैं। आप अपवित्रता के लिए नहीं बने हुए हैं। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया कि हम पवित्रता में जीवन जिए और उसकी पवित्रता में चले। लेकिन ये जो अपवित्रता पाप है, जो हमें अंदर से अपवित्र करता है और वो अपवित्रता में बढ़ाता है, और ये अपवित्रता के लिए हम परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते, परमेश्वर के साथ सुन नहीं सकते, परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। उसके साथ साथ पाप हमारे जीवन में बंधन लेके आता है। बहुत सारा बंधन में लोग पड़े हुए हैं। कोई नशा के बंधन में पड़े हुए हैं, कोई व्यभिचार के पाप में बंधन में पड़े हुए हैं, कोई और भी अलग अलग का पाप के बंधन में पड़े हुए हैं कि वहां से वो मुक्त नहीं हो पा रहा है और उसके साथ चल नहीं हो पा रहा है। ये बहुत ही गहरा चीज है एक्चुअली। और परमेश्वर वहां से परमेश्वर हमें वहां से निकल के लेके आना चाहता है, लेकिन हम उस बंधन में पड़े हुए हैं। मनुष्य उस बंधन में पड़े हुए हैं, और इसका फल क्या हो रहा है? इसका फल हो रहा है आत्मिक रूप से मौत। आत्मिक रूप से मौत इसके फल हो रहा है। परमेश्वर से हम अलग हो रहे हैं, हमारे दोष में जीवन जी रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है हम लोग दोष में जीवन जी रहे हैं, लोग बंधन में जीवन जी रहे हैं, और लोग आशाहीन होकर जीवन जी रहे हैं। लोग आशाहीन होकर, इफिसियों के किताब 2 के 12 में लिखा हुआ है, इस जगत के जो लोग हैं परमेश्वर को नहीं जानता है, वो आशाहीनता के जीवन जी रहे हैं, और करप्शन के अंदर जीवन जी रहे हैं। आत्मिक जो गलत चीज है उसमें जीवन जी रहे हो, और दोष में जीवन जी रहे हैं, और परमेश्वर से अलग होके शैतान के बंधन में जीवन जी रहे हैं। ऐसे अलग अलग चीजों में जीवन जी रहे हैं। वो शायद बाहर से देख के समाज में अच्छा लग रहा है,
पैसा इनकम कर रहा है, शायद पढ़ा लिखा है शायद, लेकिन पापों के बंधन में है। वो परमेश्वर से अलग हो चुका है, उसके जीवन में दोष काम कर रहा है, उसके जीवन में आशाहीन और डिस्करेजमेंट में काम कर रहा है, वो मर्डर के थॉट में जीवन जी रहा है, वो अपने आप का जीवन सुइसाइडल थॉट में जीवन जी रहा है, वो करप्शन में जीवन जी रहा है, वो परमेश्वर से अलग है, परमेश्वर से सुन नहीं पा रहा है, शैतान के बंधन उसके जीवन में काम कर रहा है। और ऐसे वो जीवन जिएगा, एक दिन वो जीवन इस जगत से भी जाएगा, जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो विचार होगा, पर उसका वो अनंत काल के लिए नरक में जाएगा, हम संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगे। ये होगा हम सबका जीवन ऐसा, अगर हम परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर में नया जीवन नहीं पाते। लेकिन परमेश्वर हमें प्यार करता है और वो हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमें सहायता करना चाहता है। मनुष्य क्या करना चाहता है? मनुष्य अपने हिसाब से परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है। इस दुनिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग जाति के लोग वो खुद के हिसाब से परमेश्वर के पास पहुंचना चाहता है। मनुष्य जानता है उसके अंदर से कि वो पाप कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो अच्छा करने का चाह तो रखता है, वो करने का कोशिश करता है। मनुष्य बहुत सारा समाज सेवा के काम करते हैं, बहुत सारा अच्छा काम करते हैं, या जो जगत का अलग अलग जो धर्म है वो भी मनुष्य का बनाया हुआ है। वो मनुष्य अपने हिसाब से परमेश्वर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो सोचता है कि वो परमेश्वर के पास पहुंच सकते और पवित्र बन सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी अपने कामों के द्वारा हम पवित्र नहीं हो सकते, अपने सामर्थ्य के द्वारा हम पवित्र नहीं हो सकते। ये परमेश्वर का जरूरत है हमारे जीवन में, उसके सामर्थ्य का जरूरत है, उसके पवित्रता का जरूरत है, उसका प्यार का जरूरत है, उसका क्षमा का जरूरत है, उसका उपस्थिति का जरूरत है। तभी हम मुक्त हो सकते हैं, तभी हमें नया जीवन मिल सकता है। इसलिए कुलिस्सियों की किताब 1:13-14 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। अगर परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाता है, हम अपने आप नहीं कर सकते। लेकिन जगत में लोग क्या कर रहा है? अपने हिसाब से धर्म कर्म करने का कोशिश कर रहा है, अच्छा काम करने का कोशिश कर रहा है, ताकि उसको लग रहा है कि उसके अच्छे कामों के द्वारा उसका जो बुरा काम है वो उसका घट जाएगा। ऐसा लोगों का सोच है, लेकिन वचन में ऐसा नहीं कहता है। यशायाह का किताब उसका 64:6 में अगर जाएंगे, वहां पे लिखता है कि तुम्हारा अच्छा काम गंदे कपड़े के जैसा है। हम कितने भी अच्छा काम करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा अच्छा काम गंदा कपड़े के जैसा है। वो अब हमें पवित्रता नहीं दे सकता, वो हमें पापों से क्षमा नहीं दे सकता, वो हमें पापों के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। आप कितना भी अच्छा काम करे, पैसा खर्चा करे, किसी को पैसा दे और लोगों को खिलाए, वो अच्छा काम है, लेकिन वो आपको पापों की क्षमा नहीं दे सकता, वो आपको जीवन में पवित्रता नहीं दे सकता। लोग शायद आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, आपको शायद अंदर से अच्छा लग सकता है, लेकिन आप पापों के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, आपको पापों की क्षमा नहीं मिलेगा, आपको परमेश्वर का पवित्रता नहीं मिलेगा। रोमियो की किताब उसका 2:3-20 में लिखा हुआ है, हमारा काम के द्वारा कोई भी चीज परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के नजर में निर्दोष नहीं पाया जाएगा। हमारे कामों के द्वारा कोई निर्दोष नहीं पाया जाएगा। अगर आपके कामों के द्वारा आप निर्दोष पाया गया, तो आपको परमेश्वर का जरूरत ही नहीं है, तो आप ही महान है, आप अपने आप का रास्ता खोल दिया। तो ऐसा नहीं है, हम कोई भी अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की नजर में निर्दोष नहीं खड़ा हो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जगत में जो परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया और बोल दिया कि ओ मैंने तो इतना, ये व्यक्ति इतना अच्छा काम किया है कि इसका सारे पाप क्षमा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता है। आपके अच्छे कामों के द्वारा आप निर्दोष नहीं हो सकते। इसके अलावा मनुष्य क्या करता है? अपने जीवनों को कंपेयर करता है दूसरे के साथ। वो सोचता है कि अपने जीवन को तुलना करते हैं दूसरे व्यक्ति के साथ। वो व्यक्ति ऐसा है, उससे तो मेरा जीवन अच्छा है, उससे तो मेरा जीवन अच्छा है। नहीं, परमेश्वर आपको ऐसे विचार नहीं करने वाला है। आप जब परमेश्वर के सामने विचार के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर आपका जीवन को आपके पड़ोसी के जीवन से या आपके कलीसिया के दूसरे व्यक्ति के जीवन से या कोई कोई दूसरे व्यक्ति के जीवन के साथ आपके जीवन को तुलना नहीं करेगा। वो आपके जीवन को उसके वचनों के द्वारा तुलना करेगा। और उस दिन बहुत भयानक दिन होने वाला है आपके जीवन के लिए। आपके जीवन को परमेश्वर के वचन से तुलना करने वाला है, जो उसने आपको ऑलरेडी बोल चुका है, जो आपने सुन चुके हैं, लेकिन आप उसको विश्वास नहीं करते। उसके साथ वो तुलना करने वाला है, ताकि वो पाए कि आपका जीवन का आप वो उसके वचन आपका विचार करेगा। और उस दिन आप दोषी पाए जाएंगे, अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं ग्रहण किया है तो। इसके अलावा मनुष्य सोचते हैं कि वो अपने पापों को छोटा करके देखता है। वो सोचता है कि दूसरे व्यक्ति का पाप तो बहुत ज्यादा है, मेरा पाप बहुत छोटा है, मेरा पाप छोटा है, दूसरे व्यक्ति का पाप बहुत बड़ा है, मेरा पाप ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको समझना ये जरूरी है कि हम जो पाप करते हैं वो सिर्फ हम छोटा पाप बड़ा पाप नहीं है। हम जो सारे पाप करते हैं मनुष्यों के विपक्ष में तो करते ही हैं, हम परमेश्वर के विपक्ष में भी करते हैं। हम जो भी पाप करते हैं वो किसके विपरीत करते हैं?
परमेश्वर के विपरीत, क्योंकि उसने हमें बनाया है, उन जगत में हर एक व्यक्ति को बनाया है। तो हम जो भी पाप कर रहे हैं वो परमेश्वर के विपक्ष में पाप कर रहे हैं। वो जगत के राजा है, वो राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, वो न्याय विचारी और परमेश्वर है, सबसे ऊपर, जगत के सबसे ऊपर सिंहासन में वो बैठे हुए हैं। वो सजा देने वाला है। आपको क्या लगता है वो आपको क्या सजा देगा? आप उसके विपक्ष में पाप किया हुआ है, आपका सजा क्या होगा? वचन में लिखा हुआ है आपकी सजा होगा नरक, आपकी सजा होगा नरक। वो हमें संपूर्ण रूप से खत्म कर देगा। आप अगर उसके सामने पाप के जीवन लेके खड़े होंगे, उस दिन आपको किसी का क्षमा नहीं है। आप उस दिन कितने भी चाहे आपको क्षमा नहीं मिल सकता है। लेकिन अभी सॉल्यूशन है, अभी सॉल्यूशन है, इस जगत में सॉल्यूशन है, आज के दिन सॉल्यूशन है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं आज, तो आपके जीवन में सॉल्यूशन है। उसने एक सॉल्यूशन का रास्ता खोला, परमेश्वर ने रास्ता खोला। मनुष्य रास्ता कोई रास्ता नहीं बना सकता, कोई धर्म कोई चीज नहीं बना सकता जिसके द्वारा उसको पापों के क्षमा मिले, उसके परमेश्वर को धार्मिकता मिले, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, परमेश्वर की पवित्रता मिले और परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर के साथ चल सके। मनुष्य कोई रास्ता नहीं खोल सकता, परमेश्वर ने रास्ता खोला। वो रास्ता क्या है? प्रभु यीशु है रास्ता। प्रभु यीशु 2000 साल पहले जगत में आया था और आके उसने उसने इस जगत में उसका जब 30 साल की उम्र हुआ, पानी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आके उतरा। उसके बाद उसने जगत में प्रचार करने लगा, पापों से मन फिराओ, लोगों को बोलने लगा, और लोगों ने सुनने लगे और विश्वास करने लगे, और लोगों ने पापों से मन फिराने लगे। उसके साथ साथ वो बीमारियों को चंगा करने लगा और दुष्ट आत्मा में जो पड़े हुए थे उनको छुटकारा देने लगा। इवन मुर्दे लोगों को जिलाने लगा, पैरालिसिस में जो लोग पड़े हुए थे वो लोग चंगा हो गए, जो अंधे थे वो लोग चंगा हो गए। उसके साथ साथ जो लोग पापों में पड़े हुए थे, व्यभिचार के पापे में पड़े हुए थे, समाज में नीचे स्तर पे जो लोग पापों में पड़े हुए थे, सभी लोग उसकी तरफ मुड़ने लगे, पापों के क्षमा पाने लगे, और उन लोग उसके साथ उसके पीछे चलने लगे। और इसमें बहुत सारा लोग उसको विश्वास करने लगा और बंधन से मुक्त होकर उसके साथ चलने लगा। जब ये ऐसा काम हो रहा था, तब के समय उस जगत में उस जगह में जो भी रिलीजियस लोग थे, रिलीजियस मतलब जो धर्म को पालन करने वाला लोग, मतलब जो तब के समय का जो प्रीस्ट क्लास के लोग थे, पुजारी क्लास के जो लोग थे, वो लोग तो रीति नीति को पालन करते थे। वो लोग अपने साथ परमेश्वर का उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, तो इसलिए वो प्रभु यीशु को समझ नहीं पाया था। ऊपर से उनके अंदर बहुत सारा जेलसी, बहुत सारा उनके अंदर कड़वापन काम करने लगा। परमेश्वर को, प्रभु यीशु को वो लोग घृणा करने लगा अंदर से, और उनको लगा कि प्रभु यीशु जो कर रहा है तो वो चलने लगेगा तो उन लोगों को कोई नहीं मानेगा। तो लोग क्या किया, उनके प्रभु यीशु के विपक्ष में गलत सारे गलत सारे चीज लाके उसको, उसके नाम में गलत कुछ अभियोग लाके उसको पकड़ा दिया। उस तब के समय में जो शासक था वो उनको पकड़ लिया और उनको सजा देने लगा। और जो भी चीज उसके उसके विपक्ष में लेके आए थे, कोई भी चीज वो लोग प्रमाण नहीं कर पाए। प्रभु यीशु संपूर्ण रूप से निर्दोष था। और जो तब के समय में जो विचार कर रहे थे, गवर्नर थे, उसका नाम था पिलत, उसने खुद पानी में अपना हाथ धो लिया और उसने बोला कि व्यक्ति संपूर्ण रूप से निर्दोष है। लेकिन फिर भी क्योंकि वहां के लोग चाह रहा था, उन्होंने प्रभु यीशु को सूली पे मरने का आदेश दे दिया। प्रभु यीशु संपूर्ण रूप से निर्दोष था, लेकिन फिर भी उसको सूली पे मारने का आदेश दिया गया। तब के समय में जो चोर रहता है, जो समाज के सबसे खराब काम करता है, क्रिमिनल के काम करते हैं, उनको सूली पे मारने का आदेश दिया जाता है। प्रभु यीशु को आदेश दिया गया, उसमें मारने से पहले उसको पहले सजा दी गई, उसके सर से लेके पैर तक उसको ताड़ना पड़े, उसके ऊपर मारा गया, कूटा गया उसको, और सर से लेके पैर तक उसका शरीर टूट गया, उसके शरीर से लोहू निकलने लगा, उसके सर के ऊपर कांटे का ताज पहना दिया गया, और उसके शरीर से सारे कपड़े छुड़ा लिया गया। वो संपूर्ण रूप से उस हालत में उसको एक जगह पे लेके आया गया जहां पे उसको सूली पे उसको कील ठोक के उसको मारा गया। उसके शरीर से संपूर्ण रूप से कपड़ा निकाल दिया गया। वो संपूर्ण रूप से उस हालत में सूली पे आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए जीवन दिया। क्यों दिया? ताकि वो आपको क्षमा दे सके, ताकि वो आपको मुक्ति दे सके, ताकि वो पापों के बंधन आपके ऊपर लेके, पापों के बोझ अपने ऊपर लेके इस जगत को मुक्त कर सके, ताकि शैतान के सारे बंधन वो इस जगत से मुक्त कर सके, ताकि वो आपको प्यार करता है, ताकि वो आपके साथ जुड़ सके, ये सारी चीजों के लिए, ताकि वो आपको फिर से वापस ले सके परमेश्वर के राज्य में। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए, जगत के पापों के लिए उसने सूली पे जीवन दिया, जबकि ये गलत काम था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था, ये परमेश्वर का योजना था कि प्रभु यीशु के मौत के द्वारा हमारे जगत के पापों को वो क्षमा करेगा।
लहू बहना जरूरी था, एक मौत जरूरी था जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा मिले। लेकिन हम और आप नहीं मर सकते, जगत के मनुष्य नहीं मर सकता, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु पाप में पैदा नहीं हुआ था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए आदम का पापों के स्वभाव उसके जीवन में नहीं था। वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, वो संपूर्ण रूप से परमेश्वर था, संपूर्ण रूप से मनुष्य था। इसलिए वो हमारे लिए एक एक सबसे सही बलि और सबसे सही सैक्रिफाइस हुआ था सूली पे, ताकि वो मनुष्य के लिए परमेश्वर के पास पहुंच सके और परमेश्वर का होके मनुष्य के पास आके परमेश्वर का संदेश दे सके। वो था महायाजक, वो परमेश्वर के पास पहुंचा था, वो अपने लहू लेके, ताकि वो संपूर्ण रूप से हमारा प्रायश्चित कर सके, पापों का प्रायश्चित कर सके। तब के समय में जो मंदिर था, परमेश्वर का मंदिर था, उस मंदिर में एक महायाजक होता था, जो हाई प्रीस्ट होता था। साल में एक बार पशु का लहू लेके जाता था अति पवित्र स्थान में। एक बार साल पे अति पवित्र स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में जाते थे। जब प्रभु यीशु आने से पहले वहां पे जो मंदिर था, उस मंदिर में वो अति पवित्र स्थान में कोई ऐरा गैरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। ओनली जो महायाजक था वो एक ही व्यक्ति था, और साल में एक बार वो पशु का लहू लेके और वो उस जगह में प्रवेश करता था। और उसके साथ साथ वो एक विशेष वस्त्र पहनता था, और उसके सर पे अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भी लहू लेके वो जाता था वहां पे। और वहां पे जाके वो प्रायश्चित के लिए वो वाचा का संदूक के पास पहुंचता था, ताकि इज़राइल के लोगों के पापों के क्षमा हो सके एक साल के लिए। लेकिन वो परमानेंट नहीं था, क्योंकि वहां पे इब्रानी की किताब में हम देखते हैं कि हर एक साल पापों के लिए पशु का बलि दिया जाता था। हर एक साल, ये एक एनुअल रिमाइंडर है, इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, ये एनुअल रिमाइंडर है। हर एक साल लोगों को जाना पड़ता था। इसके मतलब पापों का संपूर्ण रूप से क्षमा नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो महायाजक था, जो प्रधान याजक था, उसको जाना पड़ता था पशु का लहू लेके, मनुष्यों का पापों को एक बार ढक देने के लिए। प्रभु के पशु का लहू से पापों को एक बार कवर किया जाता था, पाप संपूर्ण रूप से धो नहीं जाता था। लेकिन प्रभु यीशु जब सूली पे जीवन दिया है, उसके पाप, उसके लहू के द्वारा हमारा पाप संपूर्ण रूप से धो गया, संपूर्ण रूप से पापों को धो दिया गया। प्रभु यीशु ने हमारा पापों को संपूर्ण रूप से धो दिया, एंड उसके द्वारा हम पवित्र हो गए। हम पापों के संपूर्ण रूप से क्षमा मिल सकता है। हम वचन में देख सकते हैं, अलग अलग वचन में अगर देख सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि बहुत स्पष्ट तरीका से लिखा हुआ है। यशायाह का किताब उसका 53 की 4 से 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उसने हमारा हमारा दुख उठा लिया। वो हमारा वो हमारे लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। वो हमारे लिए हमारे घाव को अपने ऊपर उसके शरीर पर जो घाव पड़ा, उसके द्वारा हमारा बीमारी अपने ऊपर उठा लिया। हमारे अशांति जो है उसके लिए उसने 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 अपने जीवन पे अपने उसके ऊपर ताड़ना पड़ी, और वो सारी चीजों के लिए हमारे जो पाप उसके ऊपर पापों के बोझ उसके ऊपर गिरा। पहला पत्रस के किताब उसका 3 का 18 में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु एक बार इस पापों के लिए पापियों के लिए, हम सब के लिए वो सूली पे जीवन दिया है। प्रभु यीशु हमारे लिए जीवन दिया ताकि हम उसके पवित्रता में आ सके, हम उसके पवित्रता में जीवन जी सके। दूसरे कुरिन्थियों के किताब उसका 5 का 21 में लिखा हुआ है कि जो जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं था, उसको ऊपर पाप डाल दिया गया। मतलब प्रभु यीशु वो पापी नहीं बना, प्रभु यीशु पापी नहीं बना, लेकिन हमारा पापों के बोझ लेके वो सूली पे जीवन दिया, ताकि वो परमेश्वर का धार्मिकता हमें मिले। परमेश्वर हमें उसका धार्मिकता देना चाहता है। हमारा धार्मिकता नहीं है, हमारा काम का धार्मिकता नहीं है, परमेश्वर का धार्मिकता, ताकि हम उसके साथ जी सकते हैं। यूना का किताब उसका 1 का 29, यूना का किताब उसका 1 का 29, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना था, वो कह रहा था प्रभु यीशु के बारे में, देखो परमेश्वर का मेमना जा रहा है, वो जगत का पापों को लेके जाएगा। जगत का पापों को संपूर्ण रूप से लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? प्रभु यीशु, वो परमेश्वर का मेमना है। क्योंकि मेमना को चाहिए, मेमना का लहू से हमारा पाप धो सकता है। वो मेमना जगत का पापों को लेके जाएगा। पहला पत्रस का किताब उसका 2 का 24 में लिखा हुआ है, वो हमारे पापों को अपने शरीर पे लेके सूली पे जीवन दिया है, ताकि
ताकि हम लोग पापों पापों के लिए नहीं, हमें धार्मिकता मिल सके, और उसके उसके शरीर में जो घाव लगा था उसके द्वारा हम चंगा हो सकते हैं। उसके मौत के बाद, प्रभु यीशु के मौत के बाद उसको कब्र पे रखा गया, और 3 दिन के बाद वो जी उठा। लोगों ने उसको देखा है। जी उठा मतलब ये मत सोचना कि वो भूत भूत जैसा लोग उसको देखा नहीं, वो जी उठा। मनुष्य ने उसको छू के देखा, उसके साथ खाना खाया, उसके साथ बातें किया, उसके साथ चला फिरा, वो उसके विश्वासियों के साथ था काफी दिन। उसके बाद एक दिन वो स्वर्ग में चला गया, अभी परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ दाहिना साइड में वो बैठा हुआ है। और वो हमें हमें पापों के क्षमा के रास्ता खोल दिया। हमें ये पापों के बंधन में नहीं जीने का जरूरत है, अंधकार में जीने का जरूरत नहीं है, आशाहीनता का जीवन जीने का जरूरत नहीं है, सुइसाइडल थॉट में जीवन जीने का जरूरत नहीं है, एक बंधन में जीवन जीने का हमें जरूरत नहीं है, पापों में जीवन जीने का जरूरत नहीं है, अपने लिए जीवन जीने का जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं, परमेश्वर का क्षमा मिल सकता है, परमेश्वर का पवित्रता मिल सकता है, उसकी धार्मिकता मिल सकता है, उसका रास्ता उन्होंने खोल दिया। वो प्रभु यीशु के द्वारा हमारे जीवन में संभव है, वो हमें हमारे जीवन में संभव है। कुलिशों की किताब 1:20 में लिखा हुआ है कि उसके लहू के द्वारा वो हमें जुड़ा परमेश्वर के साथ। और दूसरे कुरिन्थियों की किताब 5:18 में जाएंगे, वहां पे भी लिखा है प्रभु यीशु के द्वारा हम उसके साथ जुड़ सकते हैं। और पर प्रभु यीशु हमें वो मिनिस्ट्री भी दिया है कि हम दूसरे को जोड़ने में सहायता करें। रोमियो का किताब 5:10 में जाएंगे, वहां पे भी लिखा हुआ है प्रभु यीशु के द्वारा हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। और कोलिशों की किताब 1:13-14 में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाला और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवाया। तो हम देखते हैं कि ये जो अंधकार के राज्य में निकल के परमेश्वर के राज्य में जो हम प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? पापों के क्षमा मिल रहा है, पाप धुल रहा है, और हम परमेश्वर की नजर में संपूर्ण रूप से निर्दोष रूप से खड़े हो रहे हैं। हमें हमें क्षमा मिल रहा है, हमें परमेश्वर का धार्मिकता मिल रहा है, पवित्रता मिल रहा है, उसके साथ के संबंध मिल रहा है, उसके संतान होने का अधिकार मिल रहा है। बट हमें कैसा ये चीज ग्रहण करना है? कैसे ग्रहण करना है हमें? कैसे? प्रभु यीशु तो ये सारी चीज कर गया, बट हमें कैसे ग्रहण करना है? वही चीज हम देखते हैं प्रेरित की किताब 2:38 में, जहां पे पतरस कहता है पापों से मन परिवर्तन करो, पापों से मन परिवर्तन करने के बाद पानी में बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा ग्रहण करो। ये हमें करना है, तभी हम पापों के बंधन से निकल के आएंगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ चलेंगे। सिर्फ प्रभु के विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि हम जानते हैं प्रभु यीशु प्रभु है, या प्रभु यीशु हमारे लिए सूली पे जीवन दिया है, उसके बाद गाड़ा गया और जी उठा, ये आप जानते हैं, ये विश्वास नहीं है। वचन में लिखा हुआ है कि शैतान भी ये चीज जानता है, ये जानना ही विश्वास नहीं है। ये जानने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था? जब प्रेरित की किताब उसके 2 में पतरस सुसमाचार शेयर कर रहे थे, वहां पे लिखा हुआ है उनके दिल हृदय छिद गए। कैसे हुआ? वो पवित्र आत्मा उनके अंदर कन्विक्शन लेके आया, उनको समझ में आया वो लोग पापी है, पाप में जीवन जी रहा है, परमेश्वर से दूर रहे, दूर चल रहा है। और उनको ये भी समझ में आया परमेश्वर, प्रभु यीशु परमेश्वर है, और वो उनके पापों के लिए उनको उनके लिए जीवन दिया है, और वो मुक्त कर सकता है। उनको समझ में आया, तो उनको क्या करना है? पतरस ने कहा पापों से मन परिवर्तन करो, पानी में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। ये बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही स्पष्ट तरीका से उल्लेख किया गया है। पापों से मन परिवर्तन करो, पानी में बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा पाओ। ये हमें होना जरूरी है। यही चीज के बारे में प्रभु यीशु ने निकोदेम से बात कर रहा था कि तुम्हें पानी और आत्मा से नया जीवन पाना जरूरी है। पानी और आत्मा से हमें नया जीवन पाना जरूरी है। हमें ये जरूरी है, तभी हम बंधन से निकल के आएंगे, पुराना जीवन से निकल के आएंगे, तभी हम नया जीवन पा सकते हैं। ये मन परिवर्तन के अंदर बहुत सारा चीज जुड़ा हुआ है। जब हम पापों को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारा चीजों का बंधन रहता है, वो टूटता है, तो हम नया जीवन में प्रवेश करते हैं। हमें ऐसे ही नया जीवन पाना है, और इसका अलग कोई तरीका नहीं है। हम जब कोई व्यक्ति जब सुसमाचार सुनता है, उसके अंदर पवित्र प्रभु का कन्विक्शन आता है, पवित्र आत्मा वो लेके आते कन्विक्शन है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा कन्विक्शन लेके आता है। जो लोग सुनते हैं सुसमाचार, मान लीजिए आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उसमें से 100 लोगों में 3 लोग हैं, वो लोग पापों से मन परिवर्तन करना चाहता है, तो कन्विक्शन सबके अंदर आया था, लेकिन वो 3 लोग जो है, वो 3 लोग पापों से मुड़ना चाहता है। तो मुड़ना चाहता है, क्या करना है उनको? उनको कोई कलीसिया ज्वाइन करना है या प्रार्थना करना, वो सब नहीं है, वो सब तो होगा बाद में, लेकिन उसको पहले क्या करना है? पहले उसको पापों से मन परिवर्तन करना है। देखिए, आप अगर चारों गॉस्पेल पढ़ेंगे, आप देखना कि प्रभु यीशु ने वहां पे भी जब बपतिस्मा लेने के बाद पहला प्रचार क्या कर रहा था? वही कर रहा था, मन परिवर्तन करो। यूना जो बपतिस्मा देने वाला यूना था, वो भी यही प्रचार कर रहा था, मन परिवर्तन करो,
यहाँ पे जो चेले थे वही बोल रहा था, मन परिवर्तन करो। मन परिवर्तन करना है, विश्वास सिर्फ नहीं करना है। लोग आजकल क्या बोला जाता है, वो विश्वास करो प्रभु तुम्हें प्यार करता है, ये नहीं बोला है। मन परिवर्तन करो, ये जरूरी है। मन परिवर्तन में क्या क्या जुड़ा हुआ है? पापों को स्वीकार करना जुड़ा हुआ है, पापों से मुड़ना जुड़ा हुआ है, पापों को स्वीकार करके पापों को छोड़ना है, और जगत के चीजों को छोड़ना है, अपने आप का जो इच्छा है वो सारी चीजों को छोड़ना है, और शैतान की चीजों को छोड़ना है, परमेश्वर की तरफ मुड़ना है, परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करना है, ये जरूरी है। और ये जब आप करते हैं, आपके जीवन में जब शैतान के बंधन है वो टूटता है। उसके साथ साथ आपको पानी में बपतिस्मा लेना जरूरी है, और पवित्र आत्मा पाना भी जरूरी है। तभी आप परमेश्वर के नया जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, उसके राज्य में चल सकते हैं। ये नया जीवन बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। इसके बाद ही हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, इसके अलावा नहीं है। ये जरूरी है। और प्रेरित के कहानी जो है, प्रेरित के जो वचन, प्रेरित का जो बुक है, वो अगर हम पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे कि 9 अलग अलग जगह पे लोगों का नया जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है, और सभी जगह पे लोग विद इन 24 घंटे के अंदर सुसमाचार सुना, मन परिवर्तन किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया। ये बहुत जरूरी है हमें प्रभु यीशु में नया जीवन पाने के लिए। आप अगर मिनिस्ट्री में है, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। आप अगर आप विश्वास करते हैं आप प्रभु में है, लेकिन आपके जीवन में प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसमें से जूझ रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आप विचार कीजिए कि आप सही में प्रभु में है क्या, आपका नया जीवन सही में हुआ कि नहीं। बहुत सारा लोग है जो आजकल कलीसिया में जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में नया जीवन नहीं आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमें समझना कि आपको क्या यीशु मसीह में नया जीवन मिला है। ये अगर नहीं मिला है, आप प्रभु के साथ नहीं चल सकते हैं। आप कितना भी चीज पढ़े, कितना भी चीज जाने, आप आत्मा में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि नया जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो नया जीवन है, नया जीवन जो है वो हमें जरूरी है। और हम जब, आप अगर मिनिस्ट्री में है, नया जीवन जो है आपके साथ जो लोग हैं उनको भी, सबको नया जीवन पाना जरूरी है। अगर हम नया जीवन पाएंगे तभी दूसरे को नया जीवन में आने में सहायता कर सकते हैं, और उसको बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु में नया जीवन पाए, उसके बाद उसके आत्मा के द्वारा, और वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ चले। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद। आपको अगर और भी कुछ जानने का इच्छा है हम लोगों से, आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष करेगा इस वचन के द्वारा। धन्यवाद।